अमेरिका में बैठा हुआ एएफएसपीए पे अध्ययन करता है, भारत में अच्छे अच्छे वकील जज एएफएसपीए पे बात करते हुए कभी कभी जब बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि पर्सपेक्टिव की बहुत बड़ी कमी है, दृष्टिकोण के बारे में सोचने की जरूरत है। हमारे एक बड़े अच्छे व्यापारी थे, एक दिन मुझे कहने लगे, अरुण जी इस बार दिवाली अच्छी नहीं बीती। अब भारत में दिवाली व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ा त्योहार होता है, एक प्रकार से इकोनॉमी का हमारा बड़ा स्रोत रहता है। मैंने कहा क्या हो गया? आज से 10 साल पहले की बात है, हरियाणा की बात है, अंबाला में उनका एक बड़ा बिजनेस था और वो बिजनेस जो था वो मूर्तियों का था। उनने कहा कि इस बार अचानक क्या हुआ, समझ नहीं आया कि चीन की बनी हुई इतनी सुंदर लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां आई, सारा बाजार भर गया और इस बार हमारा काम जो है लगभग 3/4 माल बिका नहीं। समझ नहीं आया ये हुआ क्या। मेरे मन में एक सवाल आया कि चीन की बनी हुई मूर्तियां दिवाली से 3, 4, 5 महीने पहले भारत की मार्केट में आ गई। चीन को सपना आया था क्या कि भारत के अंदर एक 50 करोड़ गणेश जी की, 50 करोड़ लक्ष्मी जी की मूर्तियां बिकती हैं, इस रेट बिकती हैं। अगर मार्केट कैप्चर करनी है तो ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसा रेट रखना पड़ेगा, ऐसा हमको सिस्टम बनाना पड़ेगा। चीन को किसने बताया? चीन जाने वाले लोग कहते हैं कि चीन के विश्वविद्यालयों में सैकड़ों भारत अध्ययन केंद्र हैं, सैकड़ों की संख्या में केंद्र है। हमारी हर छोटी बात का अध्ययन करते हैं, इसलिए धीरे धीरे करते करते उन्होंने हमको हर क्षेत्र के अंदर, हमारे देश के अंदर मात देनी शुरू की है। मुझे लगता है कि सुरक्षा के बारे में जब विचार करना है तो जो जितनी जटिलता आज है उसमें सबसे जो महत्व का विषय है कि क्या दूसरों का अध्ययन करना यह हमारा स्वभाव बनेगा क्या। चीन मार्केट में आ गया, अब हम समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। आखिर में सरेंडर करते हैं, मैन्युफैक्चरर ट्रेडर बन जाता है, उनका सप्लायर बन जाता है, उनका वो माल खरीदने इंपोर्टर हो जाता है। हमारे ही देश के अंदर हमको मजबूर कर दिया उन्होंने। वास्तव के अंदर दूसरों का अध्ययन करना, विषयों का पहले से आकलन करना, इसकी ताकत चाहिए।